सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम अपनी अभ्यास पुस्तक चलो लिखे व्यंजन का पृष्ठ 10 और 11 करेंगे। इस पृष्ठ पर दिया गया है वर्ण घ। घ से बच्चों देखो आपकी पुस्तक में क्या दिया गया है। घ, ये देखो ये क्या है, घ घर, और ये बनी हुई है घ घड़ी, ये है घ घड़ा, घ घबराना, और ये है घ घड़ियाल। मगरमच्छ होता है ना, उसको हम घड़ियाल भी कहते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, घ वर्ण से संबंधित चित्रों में रंग भरना है, और घ वर्ण अभी मैम आपको इसकी बनावट सिखाएंगी, वो करेंगे। उसके बाद देखिए इस पृष्ठ पर, पृष्ठ नंबर 11 पर एक वर्ण और दिया गया है, यह है अंगे। देखो आपने ड किया था ना, ड डमरू, आपको ड बनाना है और इसके साथ में एक बिंदी लगानी है। तो ये ड नहीं है, ना ही ये अड़ है। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड है, ड़ है या अंगे है। ये अंगे है, जिसको हम कहते हैं ना अंगे है खाली। देखो अंगे है खाली, बच्चों खेलो खेल, बजाओ ताली। तो अभी मैम आपको ये करना सिखा रही हैं, देखें जरा ध्यान से बच्चों। ये देखो ये है वर्ण घ। अब हम घ वर्ण से संबंधित शब्दों की ओर ध्यान देंगे। घ से घड़ी, आपकी पुस्तक में भी ये शब्द दिए हुए हैं। घ घर, घ घंटी, ये घा घास, घास होती है ग्रास, ठीक है, और ये है घ घी। आइए बच्चों अन्य शब्दों की ओर देखते हैं। घ से घूमना, घ घूमर, घूमर होता है बच्चों एक राजस्थानी नृत्य होता है, राजस्थानी डांस, उसका नाम होता है घ घूमर। घ घुलना, घुलना हम जैसे पानी में चीनी घोलते हैं या नमक घोलते हैं, वो घुल जाता है, ठीक है, तो वो होता है डिजोल्व, घ घुलना। ये है घ घनश्याम, घनश्याम श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम भी है। और ये है घ घोंसला, घ घबराना, घ घड़ियाल, घ घुंघरू, और ये है घ घूंघट, और ये घ घड़ा। आइए बच्चों अब मैं आपको घ वर्ण की बनावट सिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से एक अर्धगोला बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिना पेंसिल उठाए इस तरीके से अर्धगोला बनाते हुए यहाँ पर एक खड़ी रेखा बना देंगे और यहाँ शिरोरेखा। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो यह गोला है ये इस लाइन तक टच नहीं होना चाहिए। जो आपने खड़ी रेखा लगाई है वो इस लाइन से टच करती हुई आपको लगानी है। एक बार फिर से देखते हैं। अर्धगोला बनाइए, ऐसे बनाओ, नीचे तक टच नहीं करना है, और जो ये लाइन है इसको आपको यहाँ तक भी टच नहीं करना है, यहाँ तक इसको आप छोड़ दीजिए और खड़ी रेखा के साथ मिला दीजिए, फिर शिरोरेखा बना लीजिए। ये देखिए आपको ऐसे नहीं बनाना है, ना तो यह गोला यहाँ तक टच होगा, ना ये आपकी लाइन यहाँ तक टच होगी। ये बनावट आपकी गलत है। और ना ही आपको ऐसे करना है यहाँ तक, और ये ऐसे, यह भी गलत है। जो ये अर्धगोलाकार है वो आपका इस तरीके से बनाना है आपको, ऐसे। यह घ वर्ण की बिल्कुल सही बनावट है। आप ना तो ऐसे बनाएंगे और ना ही ऐसे बनाएंगे, ना ऐसे बड़ा बड़ा बनाएंगे, ना ही ये अर्धगोला बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको अंग की बनावट सिखाती हूँ। सबसे पहले देखो हमने ड बनाया था ना, आपको ड बनाना है इस तरीके से, और इसके आगे यहाँ पर एक बिंदी लगानी है ऐसे। फिर से देखेंगे, ड बनाइए, बहुत आसान है, अभी आपने किया है ये, और यहाँ बिंदी लगा दीजिए। बच्चों आपकी पुस्तक में जो यह अंगे है उसकी बनावट ऐसे दी हुई है,
ये बनावट बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। ड बनाते हुए और जो ये गोल है ना, इसको ऐसे भी नहीं करना है, ये भी गलत है। ये देखिए, अगर आपने ये ड बनाकर इस बिंदी को इसके नीचे लगा दिया तो यह अड़ बन जाता है। आपको जो बिंदी है वो साइड में लगानी है, आपको नीचे नहीं लगानी है। अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये बन जाता है ड। अगर आप बिंदी इसके नीचे लगाते हैं तो ये बन जाता है ड़। लेकिन आज हमें यह बनाना है अंगे, आपको बिंदी इसके साइड में लगानी है, ठीक है। इस अक्षर से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए इस अक्षर के लिए बोलते हैं अंगे खाली। आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अंगे की बनावट लिखनी है। आप घ की बनावट और अंगे की बनावट सही तरीके से अपनी पुस्तक में लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है, चित्रों में रंग भरना है, घ वर्ण की बनावट मैम ने आपको सिखा दी है वो करना है, और अंगे वर्ण की बनावट भी लिखते हुए दोनों पृष्ठ आपने पूरे करने हैं। धन्यवाद।